नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किट्टू वेब टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है बड़ी ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, चाहे जीवन में कुंवारे मर जाना, लेकिन कभी भी ऐसी स्त्री के साथ में विवाह मत करना, या फिर कहे तो किसी प्रकार का रिश्ता, दोस्ती या फिर संबंध ऐसे स्त्रियों से भूलकर भी नहीं रखना। दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अच्छे कमेंट और वीडियो को लाइक करें। दर्शकों, तो चलिए शुरू करते हैं यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। एक बार की बात है, एक तालाब के किनारे एक पेड़ में बूढ़ी चिड़िया और कौवा रहा करते थे। कौवा बूढ़ी चिड़िया के पास बैठा हुआ था, तो कौवा ने बूढ़ी चिड़िया से पूछा, मैं जंगल से उड़ते हुए आ रहा था तो मैंने देखा कि पृथ्वी लोक कितना स्वार्थी बन गया है। कौन अपना है और कौन पराया, आज के समय में यह समझना बहुत कठिन है। बूढ़ी चिड़िया बोली, हे कौवा, आप सही कह रहे हो। अब कौवा बोला, ऐसे में जो एक जीवन साथी होती है, जो किसी इंसान के साथ उसके पूरे जिंदगी साथ रहती है, उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। फिर बूढ़ी चिड़िया कौवा से कहती है, सही कह रहे हो, नहीं तो किसी भी इंसान का जिंदगी एक पल में बर्बाद हो जाता है, वह अमीर से गरीब बन जाता है। कौवा ने कहा, हे बूढ़ी चिड़िया, ऐसी कौन सी बात है जो हर एक इंसान को उसके विवाह से पहले पता होनी चाहिए। बूढ़ी चिड़िया कहती है, मैं आपको यह बातें एक कहानी के जरिए बताती हूँ, आप बस कहानी को ध्यान से पूरा सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता। तब बूढ़ी चिड़िया कहती है, हे कौवा, प्राचीन काल की बात है। एक गांव जो कि नदी के किनारे बसा हुआ था, उस गांव में एक बहुत ही दयावान राजा रहते थे और उनकी 2 रानियां थी। और राजा अपने पत्नियों से बहुत ही घनिष्ठ प्रेम करते थे। और एक दिन राजा के राजमहल में एक बेटा पैदा होता है, और इसी खुशी में गांव के जो राजा थे वह अपने दरबार में नृत्य सम्मेलन का आयोजन करते हैं। और इस नृत्य सम्मेलन में आसपास के गांव से भी कुछ लड़कियां भाग लेती हैं। शाम का समय था और नृत्य कला का आयोजन शुरू हो चुका था, और तभी राजा की नजर अचानक से एक सुंदर स्त्री पर पड़ती है, जिसका नृत्य देखकर राजा उन पर मोहित हो जाते हैं। और उसके बाद राजा मंत्री को कहकर अपने विवाह का प्रस्ताव उस लड़की के सामने पेश करवाते हैं। और वह लड़की इस प्रस्ताव को सुनकर के आश्चर्य में पड़ जाती है। और वह लड़की उस मंत्री से कहती है, मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं सोच कर बताती हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद राजा उस लड़की से शादी कर लेते हैं। फिर कुछ सालों के बाद छोटी वाली रानी के 2 पुत्र होते हैं। कुछ समय के बाद उनके तीनों बेटे बड़े हो गए, लेकिन दूसरे वाली रानी का एक भी पुत्र नहीं था, क्योंकि उनके नसीब में कोई संतान प्राप्ति नहीं थी। और आप लोग जानते ही हैं कि राजा महाराजाओं को यह शौक हुआ करता था जंगल में शिकार का खेल खेलने का। तो जो राजा के 3 बेटे थे, उनमें से सबसे बड़ा बेटा एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार करने के लिए गया। और जंगल में शिकार खेलते खेलते पूरा दिन बीत गया, परंतु उसके हाथों से एक हिरण का वध तक नहीं हुआ। उसने एक भी हिरण को नहीं मार पाया। लेकिन तभी अचानक से सामने एक बहुत ही घने जंगल में से एक पागल इंसान निकल कर आया। वह बहुत ही अजीब सा फटा छेटा कपड़ा पहना हुआ था, और उसका व्यवहार भी थोड़ा अजीब सा था। साथ ही खाने के तलाश में इधर उधर भटक रहा था, और कंधे पर तोता बैठा हुआ था। उस इंसान और तोते के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। दर्शकों, फिर वह राजकुमार जो कि शिकार करने आए हुए थे, वह उस पागल व्यक्ति के पास जाते हैं और पूछते हैं, शकी, आप कौन हो और इस घने जंगल में क्यों भटक रहे हो। लेकिन दर्शकों, वह पागल व्यक्ति कुछ नहीं बोलता, और उसे बहुत ही तेज की भूख लगी होती है, क्योंकि वह पागल व्यक्ति खाने के तलाश में था। इतने में ही राजकुमार अपने थैले में से कुछ लड्डू निकालकर उस पागल व्यक्ति को देते हैं,
और भूखा व्यक्ति लड्डू को देखते ही लपक लपक कर खाने लगा। इतने में ही राजकुमार उस पागल व्यक्ति से पूछते हैं कि आखिर कौन हो आप और इस घने जंगलों में अकेले क्यों भटक रहे हो? आपका परिवार कहाँ है? यह सुनते ही उस पागल व्यक्ति के हाथ से लड्डू छूटकर जमीन पर गिर जाता है और उस पागल व्यक्ति की आंख भरती है। वह फूट फूट कर रोने लगता है और यह सब देखकर राजकुमार बहुत हैरानी में पड़ जाते हैं और उस पागल व्यक्ति से पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हो? तभी उस पागल व्यक्ति के कंधे पर जो तोता बैठा हुआ था वह कहता है, मेरे मालिक अपने बेटे के कारण इस स्थिति में जंगल में भटक रहे हैं। फिर राजकुमार कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ इनके साथ? तब तोता कहता है, इनके पास वाले नगर में एक लड़की है जिसका पिता एक राजकुमार है और वह अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं, परंतु वह लड़की तो शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि उस इंसान से शादी करना चाहती है जो उसके प्रश्नों का उत्तर दे सके। इसलिए जो कोई शादी की इच्छा लेकर के उसके पास में जाता है वह उससे एक सवाल पूछती है और अगर कोई व्यक्ति उस सवाल का उत्तर दे देगा उसके साथ में वह विवाह कर लेगी, और अगर सवाल का उत्तर नहीं दे पाता है तो उसका शीश कटवा देती है। और इसी चक्कर में इनका एक पुत्र था जो कि उस स्त्री के द्वारा मारा गया और मेरे मालिक यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपना मानसिक संतुलन खो दिए और इसी वजह से इनका राज्य भी अब उस स्त्री के कब्जे में है। इतनी बात होते ही वह व्यक्ति वहां से चला जाता है और यह सारी बात सुनकर राजा के दिल और दिमाग में उस राजकुमारी वाली बात बैठ जाती है और वापस शिकार पर से महल के तरफ लौटते समय भी पूरे रास्ते उसी राजकुमारी का ख्याल उस राजकुमार के दिमाग में चल रहा था। राजा जब लौट करके अपने घर आए तो घर आकर के रात्रि में लेटकर आराम तो कर लिया, लेकिन सुबह में भी वही राजकुमारी के ख्यालों में डूबे हुए थे। अब राजा से रहा नहीं गया और वह शीघ्र ही अपना घोड़ा उठाते हैं और उस राजकुमारी के महल की तरफ चल देते हैं। और तभी राजकुमार के माता पिता उनसे पूछते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तब राजकुमार कहता है कि हमारे बगल वाले राज्य में एक राजकुमारी रहती है और वह विवाह करना चाहती है, परंतु उस राजकुमारी का यह कहना है कि उसका कोई प्रश्न है कि जो कोई उसके प्रश्न का उत्तर दे देगा वो उसके साथ विवाह कर लेगी, और जो नहीं दे पाता उसका सर कटवा देती है। अब तक उसके चक्कर में कई लोग मारे गए हैं और कई राज्यों को वह स्त्री अपने कब्जे में ले रखी है। यह सुनकर राजकुमार के माता पिता ने राजकुमार को बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु राजकुमार उनका एक भी नहीं सुना और राजकुमारी के महल की ओर निकल जाते हैं। और महल पर पहुंचते ही राजकुमार ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो राजकुमारी कहती है कि मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह कर पाऊंगी, और अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आपका सर कटवा दिया जाएगा। राजकुमार ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और बोला, राजकुमारी पूछिए आपका क्या प्रश्न है, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। फिर राजकुमारी अपना वह एक प्रश्न पूछती है जो अभी तक कई लोगों से पूछते आ रहे थे, और जब राजकुमारी ने प्रश्न पूछा तो वह राजकुमार देखता रह गया। जब उत्तर नहीं आया तो राजकुमार का शेष कटवा दिया गया। दर्शकों, ऐसा कौन सा प्रश्न था जो कि राजकुमारी पूछती थी, लेकिन कोई भी इनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता था, और राजकुमारी ऐसा क्यों करती थी? क्यों हर वह व्यक्ति जो राजकुमारी से शादी करना चाहता था उससे वही एक सा प्रश्न पूछा करती थी? जब बड़े वाले भाई मारे गए तब बड़े से छोटा दूसरे नंबर के राजा ने विचार किया कि वह राजकुमारी के पास जाएगा और अपने भाई का बदला लेगा, परंतु जैसे ही राजकुमारी उसके सामने आती है तो वह राजकुमार उस राजकुमारी को देखकर उन पर मोहित हो जाते हैं और खुद में सोचते हैं कि यह कितनी सुंदर स्त्री है, काश मैं इनसे विवाह कर पाता। लेकिन फिर राजा राजकुमारी से कहता है, मेरे बड़े भाई कहाँ हैं? तो राजकुमारी कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता,
यह सब सुनकर राजकुमार फिर से सोच में पड़ जाते हैं। तब राजकुमारी राजकुमार से कहती है, क्या सोच रहे हो? तब राजकुमार कहता है कि आप कितनी सुंदर हो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो फिर राजकुमारी कहती है, मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, पहले आपको उस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। तो राजकुमार कहता है कि ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछो। लेकिन दूसरे वाले राजकुमार भी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं और उनका भी सर कटवा दिया जाता है। इसी प्रकार उस विवाह के चक्कर में उस राजा के 3 लड़के थे, उनमें से 2 लड़के मारे गए। अब बचा सबसे छोटा वाला, वह भी अपने घोड़े को लेकर राजकुमारी के महल की ओर चल देता है। उनके माता पिता ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन छोटे वाले भाई चलते हुए कहता है, हम जा रहे हैं उस हत्यारी राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने, या तो मैं उस हत्यारिन से बदला लेकर के आऊंगा या वहीं मारा जाऊंगा। आप यह समझ लेना कि आपका कोई बेटा था ही नहीं। उनके माता पिता ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बदला लेने के चक्कर में चल देता है। रास्ते में जाते जाते उस लड़के ने विचार किया कि जैसे मेरे भाई गए थे, अगर वैसे मैं गया तो मैं भी मारा जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा तो जरूर। पर कुछ सोचने समझने के बाद उसने क्या किया कि उस राजकुमारी की महल से थोड़े हटकर एक बगिया थी, उसने अपने घोड़े को वहीं पर छोड़ दिया और उस बगिया के अंदर चला गया। और राजकुमारी वहां पर उस शांत वातावरण में विश्राम करने के लिए आया करती थी। अब उस बगिया में एक सरोवर था और उस सरोवर के किनारे वह राजकुमार एक आम इंसान के वेशभूषा में खड़ा था। राजकुमार सरोवर के किनारे खड़ा था और तब राजकुमारी अपने कुछ सहेलियों के साथ बगिया में आई और कुछ समय बाद राजकुमारी ने अपनी एक सहेली से कहा कि हमें पानी लाकर दो, हमें बहुत तेज प्यास लगी है। अब उस राजकुमारी की बात को सुनकर उसकी एक सहेली ने हाथ में बर्तन लेकर के उसी सरोवर पर जल लेने के लिए गई, जिस सरोवर पर वह राजकुमार आम इंसान के रूप में पहले से ही खड़ा था। उसने देखा तो उसके रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई। वह राजकुमारी की सहेली फिर जल लेकर के आई और राजकुमारी को पिलाया, फिर तुरंत लौट कर के सरोवर के पास चली गई और उसने जाकर के उस राजकुमार यानी कि उस आम आदमी से कहती है कि आप कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको देखते ही आपके रूप पर मोहित हो गई हूँ और मैं शीघ्र ही आपसे विवाह करना चाहती हूँ। फिर राजकुमार कहता है कि वह तो ठीक है, लेकिन आप कौन हो? फिर वह लड़की कहती है कि मैं राजकुमारी की सहेली गंगा हूँ। यह सुनकर के राजकुमार उस गंगा के साथ उसके घर चले जाते हैं और गंगा अपने आंगन में चारपाई बिछा करके उस राजकुमार को बैठा दिया और उसके बाद में भोजन करवाया और फिर कहती है कि आप क्या सोच रहे हो? आप विश्वास करिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे रूप के ऊपर दीवानी हो चुकी हूँ। मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ। जब इतनी बात उस राजकुमार ने सुनी तो वह राजकुमार रोने लगता है। राजकुमार के आंखों से आंसू के धारा बहने लगी और कहने लगा, मैं इसलिए सरोवर में घूम रहा था क्योंकि ये जो तुम्हारी राजकुमारी है इतनी हत्यारी है, जिसने अब तक कई लोगों के सर कटवा दिए हैं और उन्हीं में हमारे 2 भाई मारे गए। तो मैं अपने भाइयों का बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह राजकुमारी कौन सा सवाल पूछती है। तब गंगा कहती है, वह तो हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले आप हमसे वादा कीजिए कि आप हमसे शादी करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, गंगा ने एक तरफ तो राजकुमार से शादी करने का वादा करवा लिया, वहीं दूसरी ओर उसे यह डर भी लगा था कि अगर हम इनको वहां जाने देंगे तो पता नहीं यह वहां से लौट करके आएंगे भी या नहीं। तो फिर राजकुमार गंगा से कहता है कि मैं जरूर तुमसे विवाह करूंगा। लेकिन राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने के बाद जब राजकुमार ने गंगा से इतना कहा तो गंगा को राजकुमार के ऊपर विश्वास हो गया। तो फिर गंगा ने राजकुमार को राजकुमारी के बारे में बताना शुरू किया और गंगा ने कहा कि वह हर एक इंसान से केवल एक ही प्रश्न पूछती है कि गुलसरोवर की क्या कहानी है।
राजकुमार ने गंगा से कहा कि आपको अगर प्रश्न पता है तो इसका उत्तर भी अवश्य पता होगा, आप हमें इसका उत्तर सुना दीजिए। लेकिन गंगा तुरंत हाथ जोड़ करके बोली, हे महाराज, अगर मुझे उत्तर के बारे में मालूम होता तो चाहे कुछ भी हो मैं आपको इसके बारे में जरूर बताती। लेकिन गंगा कहती है, राजकुमारी के राज्य में एक साधु रहता है, सिर्फ उन्हीं को यह गुलसरोवर वाली कहानी पता है और उसने ही राजकुमारी को यह सलाह दी है कि अगर तुमसे कोई शादी करना चाहे तो तुम उससे गुलसरोवर की कहानी के बारे में पूछो। हालांकि यहाँ तक राजकुमारी को भी इस कहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, फिर भी राजकुमारी यह प्रश्न पूछा करती है क्योंकि वह उस साधु से प्रेम करती है। तब राजकुमार ने गंगा से कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया। अब हम जाते हैं, पहले गुल और सरोवर की कहानी के बारे में पता करते हैं। इसकी कहानी क्या है, इसीलिए आप यहीं पर इंतजार करिए और हम वापस लौट करके जरूर आएंगे। तब गंगा बोलती है, महाराज, गुलसरोवर की कहानी कहाँ मिलेंगे? आपको मैं यह बता सकती हूँ, लेकिन वहाँ से जिंदा लौटना नामुमकिन है, वहाँ से जिंदा नहीं लौट पाओगे। राजा बोले, क्यों नहीं लौट पाएंगे? तब गंगा बोली, रास्ते में बहुत खतरा है, इसलिए आप वहाँ मत जाइए, इस जिद को छोड़िए, आप अपने भाइयों का बदला नहीं ले पाओगे, आप हमारे साथ विवाह कीजिए और बदला लेने के बारे में भूल जाइए। उस राजकुमार ने कहा, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई यो ना हो, चाहे संकट कितने भी हो, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर और अपने भाइयों का बदला जरूर लूंगा। तो गंगा ने सोचा कि अब हम चाहे इनको कितना भी रोकने की कोशिश करें, लेकिन यह नहीं रुकेंगे। तो फिर गंगा ने खुद एक घोड़ा और एक तलवार राजकुमार के हाथ में दिया और कहा कि यह घोड़ा और यह तलवार तुम्हारे काम जरूर आएगी, इसलिए आप एक काम करना, यहाँ से ठीक दक्षिण दिशा की तरफ जाओ और जब आप दक्षिण दिशा की तरफ जाओगे तो आगे आपको गुफा में एक शेर मिलेगा और उस शेर से आपको डरना नहीं है, क्योंकि वह शेर बूढ़ा हो चुका है, जिस वजह से वह शिकार नहीं कर पाता और बहुत भूखा रहता है। जब आप उसके पास जाओगे तो इस तलवार के मदद से रास्ते में उस शेर के लिए कुछ खाने को जरूर ले जाना और जब वह शेर गुफा से बाहर आए तब उसके सामने यह खाने की चीज रख देना, वह उसे खाकर के तुम्हारी मदद जरूर करेगा। बस इतना ध्यान रखना कि आप जब जंगल में थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आप समुद्र के किनारे पहुंच जाओगे, वहां से आगे आपको समुद्र के उस पार जाना होगा। और इतना कहकर गंगा राजकुमार को विदा कर देती है और राजकुमार दक्षिण दिशा में जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जाते समय गंगा बोलती है, महाराज, भूल मत जाना, लौट करके जरूर आना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका जीवन भर इंतजार करूंगी, मुझे आप भूलोगे तो नहीं? तो उस राजकुमार ने विश्वास दिलाते हुए बोला कि आप चिंता मत करो, मैं लौट करके जरूर आऊंगा और तुमसे विवाह करूंगा, इसीलिए आप तनिक भी चिंता मत करो। अब राजकुमार धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा तो गंगा के मुताबिक उसको एक शेर की गुफा मिली और उस गुफा में एक बूढ़ा शेर बैठा हुआ था, जिसके बारे में गंगा ने राजकुमार को बताया था और साथ में यह भी कहा था कि आप रास्ते में इस तलवार की मदद से उस बूढ़े शेर के लिए कुछ खाने को ले जाना। तो वह राजकुमार बिल्कुल ऐसा ही करता है और उस शेर के सामने खाना रख देता है। चूँकि शेर बहुत भूखा था तो वह खाना देखते ही बहुत खुश हो जाता है और लपक कर खाना शुरू कर देता है। राजकुमार देखता है अब तो शाम हो चुकी है, जिस वजह से हल्का हल्का ठंड भी लगने लगता है और कुछ देर में अंधेरा भी हो जाएगा। तो वह क्या करता है, आसपास से कुछ लड़कियां इकट्ठा करके ले आता है और गुफा के सामने थोड़ा सा आग जला लेता है। तब उसी आग के पास में आकर वह शेर राजकुमार के बगल में बैठ जाता है और राजा उस शेर को सहलाने लगता है और कुछ समय बाद राजकुमार को आंख लग जाती है। राजकुमार वहीं पर सो जाता है। फिर अगले सुबह होते ही राजकुमार उस शेर के साथ जंगल में आगे दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ने लगता है
चलते चलते जंगल में राजकुमार को आगे कई मुसीबतें आती हैं। कई तरह के जानवर राजकुमार के सामने आते हैं, लेकिन उस बूढ़े शेर की दहाड़ से सभी जानवर डर के भाग जाते हैं। और इसी तरह राजकुमार उस बूढ़े शेर के साथ चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। और पहुंचते ही देखते हैं कि थोड़ी दूर पर एक व्यापारी कई हाथियों पर सामान लादकर कुछ सैनिकों के साथ समुद्र के तट पर खड़े हैं। अब वह राजकुमार उस व्यापारी के पास जाता है तो व्यापारी उससे पूछता है, कौन हो आप, यहाँ क्या कर रहे हो? फिर राजकुमार अपने साथ बीती हुई घटना को उस व्यापारी को बताता है और कहता है, मुझे किसी भी तरह समुद्र के उस तरफ जाना है। इतने में ही व्यापारी देखता है कि उस पार से उसकी नाव आ रही है, जिस पर वह व्यापारी सामान को रखवा कर समुद्र के उस पार पहुंच जाया करता है। नाव के समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद वह व्यापारी सामान को नाव पर रखवा आता है और इतने में वह राजकुमार उस व्यापारी से कहता है, आप कृपा करके मुझे भी इस नाव की मदद से समुद्र के उस पार पहुंच दे। फिर व्यापारी ने कहा, अगर अब इस नाव पर थोड़ा सा भी वजन बढ़ेगा तो यह नाव डूब सकती है, मुझे माफ करें, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार ने कहा, अब तो आप सब कुछ जानते हैं, मेरा समुद्र के उस पार जाना कितना जरूरी है। आप एक काम करिए, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं और यह गले की चैन, इसको आप रख लीजिए, परंतु मुझे इस नाव से जाने दीजिए। प्रिय दर्शकों, वह व्यापारी बहुत ही लालची था, इसलिए वह राजा के दिए हुए सोने के सिक्के और उसकी चैन रख लेता है और नाव से सैनिक के द्वारा कुछ सामान उतरवा के राजा को उस नाव पर जाने देते हैं। और इसी तरह राजकुमार उस नाव पर बैठकर समुद्र के उस पार गुल और सरोवर की कहानी के तलाश में निकल जाते हैं। ठीक 15 दिन बाद राजकुमार समुद्र के उस पार एक नगर में पहुंच जाते हैं और नगर में गुल और सरोवर की कहानी के तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं। और देखते देखते वह राजकुमार एक राज्य में पहुंचते हैं और जिस राज्य में वह पहुंचे उस राज्य का नाम गुल होता है और वहाँ के राजा का नाम सरोवर था। वहाँ पर पहुंचकर राजकुमार देखता है कि सरोवर नाम के राजा के राज्य में नृत्यकला होता था और वहाँ पर कई लोग आया करते थे, संगीत बजता था, नृत्य कला होता था, सभा में चारों ओर आनंद का माहौल रहता था। और राजकुमार ने क्या किया कि उन्हीं लोगों के बीच बीच में जाकर बैठ गया। अब 3-4 दिन लगातार वहाँ पर आता है और चुपचाप चला जाता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। एक दिन सरोवर नाम के राजा की नजर उस पर पड़ गई और सरोवर नाम के राजा ने उसको उठाया। सभा के अंत में उससे कहा, मैंने आपको देखा कि आप 3-4 दिन से आते हो, ना किसी से कुछ कहते हो और ना ही किसी से कुछ बोलते हो। आप इस राज्य के नहीं लगते हो, इससे पहले कभी यहाँ दिखाई भी नहीं दिए। कौन हो आप, क्या करना चाहते हो? राजकुमार को तो गुल और सरोवर की कहानी पता करनी थी और उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि इस कहानी के बारे में सरोवर नाम के राजा को जरूर पता होगा। इसलिए राजकुमार सरोवर नाम के राजा से कहता है, महाराज, मैं कुछ संगीत गाना चाहता हूँ। यह सुनकर सरोवर नाम के राजा उनसे बोलते हैं कि कौन सा संगीत ठीक है, आप सुनाइए। और इतने में सरोवर नाम के राजा के इशारे पर पीछे से ढोल बजने लगते हैं और राजकुमार संगीत गाने लगते हैं। उस राजकुमार ने इतना सुंदर संगीत सुनाया कि पूरी सभा बैठी हुई वाह वाह करने लगी। राजा खुश हो गया और राजा ने खुश होकर के बोला, हम तुम्हारे इस गायकी से इतने खुश हैं कि आप चाहे तो कुछ भी मांग सकते हो। आप जो मांगोगे हम आपको वह जरूर देंगे, यह हमारा वचन है। फिर राजकुमार कहने लगा, महाराज, ऐसा ना हो मैं मांगू और आप अपना पैर पीछे खिसका लें। इसलिए एक काम कीजिए, आप रहने दीजिए, जो कुछ भी है वह ठीक है और हम जैसे हैं अच्छे हैं। तो उस राजा ने कहा, नहीं, आप मांगो, ऐसा कुछ नहीं है, आप जो कहोगे वह हम आपको देंगे, आपकी जो इच्छा हो वह आप मांगो। अब उस राजकुमार ने कहा, हे महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप गुल और सरोवर की कहानी बता दीजिए। उस सरोवर नाम के राजा को पसीना आ गया। जो सरोवर नाम का राजा था उसने कहा,
तुमने यह क्या मांग लिया? तुम मुझसे मेरा पूरा साम्राज्य मांग लेते, वह भी मैं तुम्हें दे देता, लेकिन तुमने मुझसे यह कैसा सवाल पूछ लिया? इसकी कहानी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं वो तुम्हें बता नहीं सकता। तभी राजकुमार ने कहा, महाराज, कुछ समय पहले आपने ही तो यह कहा था कि आप जो मांगोगे हम आपको वह दे देंगे, इसलिए आप केवल मुझे वही गुल और सरोवर की कहानी सुना दीजिए कि आखिर इस कहानी का क्या राज है। अब महाराज अपने ही दिए हुए वचनों में फंस जाते हैं और कहने लगे, अगर तुम्हारी यही इच्छा है, बार बार तुम यही जिद कर रहे हो, तो मैं तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी तो सुना दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, कहानी खत्म होने के तुरंत बाद हम तुम्हारा सर कटवा देंगे। अगर तुम इस बात पर राजी हो तो हम तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी बताते हैं कि आखिर गुल और सरोवर की कहानी क्या है। राजकुमार ने कह दिया, ठीक है, आप मेरा सर काट लेना, लेकिन आप कहानी जरूर सुना देना। महाराज बोले, ठीक है, हम तुम्हें जरूर सुनाएंगे। तब महाराज ने मंत्रियों को इशारा दिया और नौकरों को भी इशारा दिया। अब नौकर और मंत्री कारावास की तरफ चले जाते हैं। राजकुमार वहीं बैठा हुआ देख रहा था। तब नौकर और मंत्री एक लड़की को लेकर आते हैं। वह बहुत सुंदर थी। उसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र थे और उसके हाथों में पैरों में बेड़ियां पड़े हुई थी। वह चल नहीं पा रही थी क्योंकि नौकर लोग उसे मार लगाते हुए ला रहे थे। अब वह राजकुमार देखता रह गया, यह क्या है, मेरी समझ में नहीं आया। तब तक उस लड़की को लाकर के सरोवर महाराज के सामने खड़ा कर दिया। अब राजकुमार के सामने उस सरोवर नाम के राजा ने कहानी शुरू की। तुम सुनना चाहते थे गुल सरोवर की कहानी क्या है, तो सुनिए, मेरा ही नाम सरोवर है। सरोवर राजा मैं ही हूँ, वह सरोवर हूँ, और गुल यह लड़की है जो तुम्हारे सामने हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ी हुई है। राजकुमार कहने लगा, महाराज, आप सरोवर और यह लड़की गुल, इसका मतलब आपकी ही कहानी है? महाराज ने बोला, हाँ, यह मेरी ही कहानी है। राजकुमार ने कहा, फिर तो आपसे अच्छी तरह और कौन बता सकता है? महाराज बोले, सुनो, हमारी कहानी क्या है। मैं विवाह से पहले एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था, तो वहाँ यह लड़की अपनी सहेलियों के साथ बगिया में बैठी हुई थी। यह सब बातें उस सरोवर नाम का राजा समझा रहा है। उस दिन बगिया में घूमते घूमते हम पहुँच गए तो हमारी नजर इस स्त्री के ऊपर पड़ी। यह गुल नाम की लड़की जो तुम्हारे सामने खड़ी है, इसकी नजर हमारे ऊपर पड़ी और इसे देखकर हम इस पर मोहित हो गए और हमें देख करके यह भी हम पर मोहित हो गई। मैं इस स्त्री के रूप पर इतना मोहित हो गया कि मैं इसके रूप का दीवाना हो गया। अब क्या बताएं, इस लड़की को देखकर हम तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन इस लड़की ने मुझे अपने पास बुला लिया और कहा, कौन हो आप, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, तुम क्या देख रहे हो? तो फिर मैंने उलझी हुई आवाज में से जवाब दिया, मेरा नाम सरोवर है और मैं इस राज्य का राजा हूँ। और आप कह रहे हो कि क्या देख रहे हो, तो आप इतनी सुंदर हो कि ऐसा लगता है हम आपको ही देखते रहे। तो इससे पहले कि मैं इस लड़की से कुछ पूछता, तब तक इस लड़की ने हमसे पूछ लिया, क्या आप मुझसे शादी करोगे? जो बात मेरे दिल में थी, तो मैं बहुत खुश हो गया। अब यह लड़की मुझे साथ में लेकर के अपने घर पहुंची। अपनी माँ से हट करती है कि हे माँ, मैं अगर विवाह करूंगी तो इसी के साथ मैं करूंगी, अन्यथा मर जाऊंगी। माँ बाप ने बहुत समझाया कि बेटा, इनके घर खानदान का कोई पता नहीं, कहाँ के रहने वाले हैं, इसका कुछ पता नहीं है। और उसकी माँ कहती है कि एक अजनबी के साथ मैं तुम्हारा विवाह कैसे करा सकती हूँ। तब महाराज कहता है, उस समय वह लड़की बार बार अपने माता पिता से विनय करने लगती है और खाना पना तक छोड़ देती है। अब इसके जिद के सामने इसके माता पिता मजबूर होकर इसका विवाह मेरे साथ करवा दिए। और फिर वह सरोवर महाराज राजकुमार से कहता है, जरा ध्यान से इस कहानी को सुनना, क्योंकि इस कहानी में अब बहुत ही राज खुलने वाला है। इस लड़की का विवाह जब मेरे साथ हो गया, तब विदा होकर के मेरे साथ मेरे घर के लिए आ रही थी, तो रास्ते में यह बहुत ही प्रसन्न थी और मुझसे कह रही थी, मुझे मेरे मन चाहे पिया मिले हैं
और मैं खुद दुखी रह सकती हूँ, लेकिन इनको कभी दुखी नहीं रहने दूंगी। और कहती थी कि मैं खुद संकट में रह सकती हूँ, लेकिन इन पर कभी आंच नहीं आने दूंगी और अपने पिया से हमेशा लगाव बना के रखूंगी। ऐसे ही करके हम अपने घर पहुंच गए और इसे अपने घर ले आए। और अब तो हम उसके प्यार में इतना पागल हो गए कि सब कुछ भूलते जा रहे थे। स्वयं अपना राज्य का दरबार भी समय से पहले बंद करके घर पहुंच जाते थे। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा और कुछ दिनों के बाद से जब घर लौट के इस स्त्री के पास आते थे तो पता नहीं क्यों हमें बहुत जोर की नींद आ जाया करती थी। और इतने में ही वह राजमहल से जंगल की ओर चल देती है। उस स्त्री के वहाँ से निकलते ही मैं भी वहाँ से निकल जाता हूँ, इसके पीछे पीछे जाता हूँ। और तभी मैं देखता हूँ कि वह स्त्री एक साधु के साथ में बैठी हुई हंस हंस कर बातें कर रही है। इतना सब कुछ देखते ही मैं सोचने लगा कि पता नहीं यह उसका रोजाना का काम था या सिर्फ आज का काम है। उसके बाद मैं चुपचाप वहाँ वापस राजमहल में लौट जाता हूँ। फिर राजकुमार उनसे कहने लगा कि आगे क्या हुआ। तो महाराज ने राजकुमार से कहा, उस दिन मेरा पूरा दिन उसी के बारे में सोचते सोचते निकल गया। एवं दूसरा दिन भी संध्या हो चली और यह तो हमेशा यही सोचती रहती थी कि कब शाम होगी। तो फिर इसने खाना बनाया और मुझे दिया, लेकिन उस दिन हमने जानबूझकर खाना नहीं खाया। मैंने निर्णय किया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सोएंगे नहीं। फिर देर रात तक उससे बातें करते रह गए। एवं इतने में उस स्त्री ने कहा कि पिया अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, आप सो जाइए। तब मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक किया और तब यह स्त्री उसी साधु के पास चली जाती है। फिर मैं भी उसके पीछे पीछे गया तो मैं देखता हूँ कि वह साधु हाथ में डंडा लिए उस स्त्री से बहुत ही गुस्से में कहता है कि आज तुम्हें यहाँ पर आने में इतना समय क्यों लग गया, कहाँ थी इतनी देर तक। फिर वह स्त्री हाथ जोड़कर साधु से क्षमा मांगते हुए कहा, मेरे पिया आज विलंब से सोए थे, इसलिए मुझे आने में इतनी देर हो गई। फिर स्त्री ने साधु से कहा कि अगली बार से ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगली बार से मैं उसके खाने में जहर देकर उसे सदा के लिए सुला दूंगी और आपके पास आ जाऊंगी। तभी मैंने उसके मुख से यह बात सुनी तो मुझे बहुत ही तेज पसीना आने लगा और मैं घबरा गया। उसी समय उस साधु की नजर मुझ पर पड़ जाती है और साधु ने उस स्त्री से कहा कि उस पेड़ के पीछे छिपकर के मुझे कोई देख रहा है। तो फिर वह जो गुल नाम की लड़की थी, उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। तभी वह स्त्री ने चिल्लाकर कहा कि यह तो मेरे पिया है, आप उसे मार डालिए। फिर क्या था कि वह दो और मैं अकेला, वह दोनों ने मिलकर मुझ पर आक्रमण किया और मुझे मारने की कोशिश की और हमारे बीच युद्ध छिड़ गया और फिर मैं युद्ध करते करते नीचे गिर गया। उस साधु ने मुझे कसकर दबा लिया कि तभी यह जो स्त्री है, यह स्त्री नहीं बल्कि हत्यारी है। उसके बाद यह स्त्री ने तलवार लेकर मेरे सीने पर बैठ गई और तभी वह जो साधु वह वहाँ से भाग जाता है। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और जैसे ही यह स्त्री मुझे तलवार से मारने वाली ही थी कि इतने में महाराज उस राजकुमार से कहता है कि यह जो कुत्ता तुम सामने देख रहे हो, उस वक्त यह कुत्ता आता है और रानी पर काबू करके मेरी जान बचा लेता है। और जो वह साधु था, वह समुद्र के उस पार मेहर नाम के राजकुमारी के राज्य में जाकर छिप गया है। राजकुमार को महाराज की पूरी बात समझ में आ गई और महाराज कहते हैं कि यह थी गुल और सरोवर की कहानी। अब मैं अपने वादे के अनुसार पूरी कहानी तुम्हें सुना दी। अब तुम इस वादे के अनुसार अपना सर कटवा दो। इतने में राजकुमार ने कहा कि महाराज आप मेरा सर काट लीजिएगा, लेकिन उससे पहले मुझे यह बता दीजिए कि उस रानी ने उस साधु को अपने राज्य में क्यों छिपने दिया, अब तक क्यों छिपा कर रखा है। और जब राजकुमार ने यह कहा तो अब सरोवर महाराज वह अपने ही दिए हुए वचनों में फंस गया एवं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाने के कारण राजकुमार को छोड़ दिया और कहा, मैं तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद मेरे इस राज्य में कभी नजर नहीं आना।
राजकुमार यह सब सुन के उस महर नाम के राजकुमारी के महल की ओर चल देते हैं। कुछ दिनों के बाद जब राजकुमार महर नाम के राजकुमारी के महल में पहुंचते हैं तो राजकुमारी से कहते हैं, मुझे आपसे विवाह करना है। फिर महर कहती है, पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी, और अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपका सर कटवा दिया जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब राजकुमार को तो पहले से ही पता था कि राजकुमारी क्या प्रश्न करने वाली है, इसीलिए राजकुमार ने शर्त स्वीकार कर लिया और कहा, हाँ पूछो क्या प्रश्न है, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम शायद इस कहानी को सुनने के बाद अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाओगे। अब राजकुमारी सोचती है कि आखिर ऐसा क्या है इस कहानी में जिसे सुनकर मैं क्रोधित हो जाऊंगी। राजकुमारी इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए राजकुमार से कहती है कि आप कहानी सुनाओ, क्योंकि राजकुमारी उस साधु के प्रेम में अंधी होती है। अब राजकुमार कहानी सुनाता है और जैसे ही कहानी पूरी होती है तो कुमारी कहने लगी, ऐसा क्या था इस कहानी में जो मुझे क्रोध आता। राजकुमार बोले, जिस साधु के प्रेम में तुम अंधी हो वह वही गुल सरोवर वाला साधु है जो वहाँ से भागकर समुद्र के इस पार तुम्हारे पास आकर छिपा हुआ है। अब महर को विश्वास नहीं होता और वह तुरंत राजमहल से निकलकर अपने राज्य में उस साधु के यहाँ पहुँचती है और उस महर के साथ पीछे से वह राजकुमार भी जाता है और महर उस साधु से पूछती है कि तुम कौन हो। साधु घबरा जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। इतने में राजकुमारी समझ जाती है कि यह पक्का वही इंसान है। अब राजकुमारी उस साधु से कहती है, तुम्हारे चक्कर में कई लोगों का सर कटवाया गया, तुम खुद सभी लोगों को जंगल में ले जाकर के सिर कटवाए हो, अब तुम्हें भी सजा मिलेंगी, तुम्हारा भी सर राज्य के सभी लोगों के सामने कटवाया जाएगा। इतने में साधु बोलता है, राजकुमारी मुझे माफ कर दो, मैंने किसी का जान नहीं लिया, वह सभी लोग अभी भी जिंदा है। तब वह राजकुमार जो महर के साथ था उस साधु से पूछता है कि कहाँ है सभी लोग, तुम मुझे जल्दी से बताओ। अब वह साधु महर और राजकुमार को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वह सभी लोगों को कैद करके रखा था। राजकुमार सभी लोगों को वहाँ से आजाद कराता है और उनके दोनों बड़े भाई भी मिल जाते हैं और राजकुमारी उस साधु को हमेशा के लिए उसी कैद में बंद कर देती है। तब राजकुमार उस महर नाम के राजकुमारी से कहते हैं, आपका बहुत धन्यवाद, आज आपके वजह से मैं अपने भाइयों से मिल पाया। जहां मुझे लग रहा था कि मेरे दोनों बड़े भाई कब का मर चुके हैं। और इतना बोलने के बाद राजकुमार महर नाम के राजकुमारी से कहते हैं, जीवन में कभी भी किसी इंसान को दूसरे पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको उस दूसरे इंसान के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो, क्योंकि ज्यादातर इंसान के अंदर खुद के लिए स्वार्थ छुपा होता है। राजकुमार कहता है, जब कोई इंसान कभी कभी किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाता है या दूसरों को बेवकूफ मानते हुए कोई अभिनय, ढोंग या पाखंड करता है तो इसे त्रिया चरित्र कहते हैं। कि कैसे जब एक इंसान को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वह अपने लोगों को भी बेवकूफ बनाकर अपना स्वार्थ को पूरा करता है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगती कि यह स्त्री या पुरुष त्रिया चरित्र की खेल कर रहा है। आज के टाइम में हर दूसरा लोग त्रिया चरित्र कर रहा है जिसके अंदर थोड़ा सा भी स्वार्थ है। इसलिए प्रिय दर्शकों, जो आपके दिल के करीब है उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखिए कि उसके अंदर खुद को लेकर कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा है, और अगर ऐसा है तो आप उनसे थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि ऐसे में आपको जिंदगी के हर एक कदम पर धोखा ही मिलेगा। क्योंकि एक स्वार्थी इंसान अपने स्वार्थ के लिए जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। और राजकुमारी लो महर से इतना कहने के बाद वह राजकुमार अपने भाइयों के साथ महल की ओर चल देता है। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी, आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले
वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।